कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। और इस कहावत का मतलब है कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा हमारे लिए खतरनाक होती है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, हम लोग स्टडी में करते क्या है? हम आधी अधूरी नॉलेज ही तो ले रहे होते हैं। हमें अगर कोई न्यूमेरिकल करना है तो हम ये सोच कर करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को करके इसकी थ्योरी हमारे समझ में आ जाएगी। जबकि सच तो यह है कि आप थ्योरी करेंगे तब आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। आज मैं ये वीडियो जो शूट करने वाला हूं, ये कुछ खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? आप लोग देखेंगे कि सिलेबस को पढ़ते पढ़ते, सिलेबस को समझते समझते हमारी कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम उस हर पॉइंट का आउटलाइन लेंगे, जो आउटलाइन की जरूरत हमें डिटेल में पढ़ते हुए पड़ती है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अकाउंट्स 12th क्लास सीबीएसई सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस का मतलब है करंट, प्रेजेंट में जो सिलेबस है। हम कोरोना काल में जी रहे हैं, आप जानते हैं। आने वाले समय में अगर सिलेबस में कोई चेंज होते हैं तो उस चेंज को मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप अपने इस YouTube चैनल पर इसको देख पाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे सामने सिलेबस है, आज उसको डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं 100 नंबर का पेपर होता है अकाउंट्स का। इस 100 नंबर में 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क के लिए होते हैं, और 80 मार्क्स हमारे थ्योरी के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जब मैं पार्ट ए की बात करता हूं, मैंने यहां आपके सामने लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट हैं। पार्ट ए की जब मैं बात करता हूं तो ये 60 मार्क्स का है। पार्ट ए 60 मार्क्स का है और इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। 3 यूनिट हमारे पास में है। यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। बच्चों, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में, जो बेसिकली 11th क्लास के लिए मैंने बनाई थी, वहां पर मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 11th क्लास में हमने केवल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट पढ़े हैं। लेकिन अब हम 12th क्लास में, इस बार आप बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं। अब हमें उससे थोड़ा सा आगे चलना है। अब हम केवल प्रोप्राइटरशिप की बात पर नहीं रुकेंगे। अब हमें पार्टनरशिप के भी अकाउंट पढ़ने हैं। अब हमें कंपनीज के भी फाइनल अकाउंट पढ़ने हैं। बच्चों, मैंने पहले ही जिक्र किया था इस बात का कि हम बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास में। हम एक अकेले व्यक्ति के रूप में बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई दुकान खोलनी है, आपको कोई शोरूम खोलना है, हम कहते हैं ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अकेले व्यक्ति का मतलब वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। आप 2, 3, 4 लोग मिल करके अगर अपने आप को पार्टनर कहते हो, आप अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करा लेते हो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आप इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हो तो आप पार्टनरशिप फर्म बन जाते हो। इसका मतलब यह भी बिजनेस करने का तरीका है। बिजनेस वही है, मान लीजिए आपको क्लॉथ इंडस्ट्री में जाना है, आपको एक शोरूम खोलना है, अकेले खोल लिया, हम कह रहे हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। उसी को 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप में खोल लिया, हम कह रहे हैं पार्टनरशिप का बिजनेस है। अगर किसी वजह से हमने अपने आप को कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा लिया, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो हम कह देंगे कि हम एक कंपनी हो गए हैं। बिजनेस वही है। बच्चों, ये चीज यहीं से क्लियर करके चलना
कि बिजनेस नहीं बदल रहा है, बस उसको करने का तरीका बदल रहा है। और जैसे ही करने का तरीका बदलता है तो हमारे फाइनल अकाउंट बनाने का तरीका बदल जाता है। जब मैं प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा था तो प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाने का तरीका अलग था। जब मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप की तो इसके अकाउंट बनाने का तरीका अलग है। और जब मैं बात करूंगा कंपनी अकाउंट की तो उसके फाइनल अकाउंट बनाने का तरीका अलग होगा। इसका मतलब बिजनेस से फर्क नहीं पड़ रहा है, बिजनेस को किस फॉर्म में हम कर रहे हैं इससे फर्क पड़ रहा है। और यह बात आपको किसी ग्रेजुएशन लेवल पर जाकर या प्रोफेशनल लेवल पर जाकर पता नहीं चलनी चाहिए। फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग यू मस्ट नो अबाउट इट। यही है रटने और समझने में फर्क। मैं अगर आपको यही सिलेबस इस तरह से बताऊं कि बच्चों पार्टनरशिप अकाउंट हमारा 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स, और इसमें हम पढ़ेंगे गुडविल, इसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज होता है वो। अब आप मेरी हर बात को याद करते चले जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, लेकिन आपको तो गुडविल का पता नहीं है, आप कैसे उसे समझेंगे? आप तो उसका फॉर्मूला रट लेंगे भाई। आपको तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब पता नहीं है, आप तो उसे रट लेंगे। इसका मतलब इट विल नॉट वर्क। तो पढ़ने का तरीका समझने का होना चाहिए, रटने का नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन इसी पर वीडियो बनाई थी भाई। आप मेरी सबसे पहली वीडियो इस YouTube चैनल की द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आपसे देखना जिन बच्चों ने वो देखी नहीं है, आपको पता चलेगा। मैं बड़े सीधे साधे से एग्जाम्पल देकर, जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल देकर आपको चीजें समझाऊंगा। आपको तुरंत क्लिक करेंगी कि अच्छा हाँ ये वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। आप उस एंगल से सोचते ही नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, 30 मार्क्स का आएगा। यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे हम बनाते हैं। अगर मैं इसको भी रटने वाले अंदाज में पढ़ाऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों इसमें हम शेयर पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर पढ़ेंगे, इसमें हम डिवेंचर पढ़ेंगे। आपको याद हो जाएगा हाँ अच्छा हमें इक्विटी शेयर पढ़ना है, हमें प्रेफरेंशियल शेयर पढ़ना है, हमें डिवेंचर पढ़ना है। फिर मैं आपको बताऊंगा इक्विटी शेयर इसको कह देते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इसको कह देते हैं। नहीं भाई, इक्विटी और प्रेफरेंशियल क्यों दो शेयर अलग बने हुए हैं? व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस? वो एक बार सीख लेंगे तो हमें कभी समस्या आएगी नहीं। तो जिस दिन मैं कंपनी अकाउंट आपको पढ़ाऊंगा तो एक ही बार में ऐसे पढ़ेंगे कि फिर हम किसी टीचर से, दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर जब आप बीकॉम में जाकर पढ़ेंगे, जब आप सीएसीएस के लिए जाकर पढ़ेंगे, वहां भी आपके लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा हर क्षण कि किस तरह से पढ़ाई को आसान बनाया जाता है। बस मेरी वीडियो को हमेशा, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर बार, पूरी देखना, क्योंकि अगर मेरा कंप्लीट मैसेज आप ले नहीं पाए तो आधी अधूरी वीडियो से आप गलत मैसेज भी ले सकते हैं। आज मैंने शुरू में कहा नीम हकीम खतराए जान, मतलब अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। तो ये मैंने बात आपको शुरू में भी बताई। हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 4 में क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 मार्क्स का, अगर मार्क्स के हिसाब से बात करूं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्शन है 12 मार्क्स का, ये रिटन एग्जाम के हिसाब से तो आपको 12 मार्क्स का है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आपका एग्जामिनर जो एक्सटर्नल आएंगे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसी पर बेस पूछेंगे। आपका रिटन एग्जाम एक होगा, वो रिटन एग्जाम भी इसी के बेस पर होगा। इसका मतलब ये पोर्शन देखने में हमें लगता है पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूनिट 3 ये रिटन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल वर्क के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अपनी लास्ट यूनिट की, यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट।
अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक परफॉर्मा दिया हुआ है हमें, और उस परफॉर्मा को हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन उस परफॉर्मा को रटने की बजाय उसको हल्का हल्का सा मैं आपको आउटलाइन देता हूं। आप इस कैश फ्लो को इतना आसान बना देंगे, कैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपसे गलत नहीं होगा, पक्का गलत नहीं होगा। कैसे? तो थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। इसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है, लेकिन कहां पर लिखा है ये? तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, आपकी जानकारी में होगा, आपने सुना होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इस परफॉर्मे को देता है। वो बताता है हमें कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, ये वहां से हमें पता चलता है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड हम करेंगे वहां, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना आसान है। लेकिन रटने वाले हिसाब से नहीं बताऊंगा, जो एक फॉर्मूला रटते हैं हम सभी, नहीं, बड़े आसान तरीके से। बिल्कुल, मैं तो 19 साल से पढ़ाता हूं, 19 साल में बड़े देसी तरीके से पढ़ाता हूं। आम जनजीवन में जो हम चीजें देखते हैं, करते हैं, उसे मैं पढ़ाई में यूज करता हूं। कोई हाई फाई ऐसा रटने वाला तरीका नहीं। देखिए, ये जो पार्ट बी है, ये ऑप्शनल है एक्चुअली आप लोगों के लिए। 12th लेवल पर ये ऑप्शनल है। हमें इसकी जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी एक ऑप्शन में आती है। हम पार्ट बी ये चुने, चाहे वो चुन लें। इसके बाद हमारा पार्ट सी, ये तो एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या खास बात है, क्या नहीं, इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। प्रोजेक्ट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ये काम करेगी। ओके, इसके बाद में हमारा ये जो सिलेबस है, 10 मार्क्स का क्या हुआ, यूनिट 1। 30 मार्क्स का ये क्या हो गया, यूनिट 2। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकेले 30 मार्क्स की है। इसका मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई सारे टॉपिक आएंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत में समझ गए पार्टनरशिप क्या है, तो सारे एक दूसरे से लिंक है ना, चेन होती है ना, एक कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही है, एक कड़ी को पकड़ के खींचोगे, सारी कड़ियां अपने आप खींच करके चली आएंगी। और अगर बीच में से कोई कड़ी टूट जाए तो फिर बस वहीं तक की चेन आपके पास आएगी, बाकी पीछे रह जाएगी। ऐसे ही पढ़ाई भी है, सिस्टमेटिक है। हम देखेंगे पार्टनरशिप को भी, जिसे लोग हवा मानते हैं कि कितनी आसान है, लेकिन पढ़ना सिस्टम से पड़ेगा। अगर सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो वास्तव में डिफिकल्ट है भाई। हमारा 20 मार्क्स का अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनी की अगर मैं बात करूं प्राइवेट रेफरेंस बुक की, किसी की अलग एक बुक के रूप में ही हमें मिलता है ये वाली यूनिट, कंपनी वाली 20 मार्क्स की। इसके बाद में हम ये टोटल सिलेबस जो भी हमने यहां देखा पढ़ा, इसके बारे में जब भी इस सिलेबस को देखें तो इतना डिटेल में ही सोचिए कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट। अच्छा, इसके बारे में और जिक्र करता हूं थोड़ा सा बढ़ा करके। हम भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस क्यों करते हैं, कमाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो एक्टिविटीज तो करती हैं, उन्हें अपने आप को चलाने के लिए एक्टिविटीज तो करनी पड़ती हैं, लेकिन उनका जो मेन जो उद्देश्य एम है, मेन एम पैसा कमाना नहीं होता है। अब वो एक्टिविटी करेंगे, उनके खर्चे भी होंगे, उनको इनकम भी होगी, लेकिन उनका वो लक्ष्य नहीं था, वो कमाई करना लक्ष्य नहीं था। फिर भी कुछ आ गया उनके पास, सरप्लस हो गया, तो ऐसी संस्थाओं को हम एनपीओ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उनकी अकाउंटिंग हम थोड़े से अलग तरीके से करते हैं। इसके लिए अलग परफॉर्मा दिया हुआ है, हमें वो फॉलो करना है। जब हम बात करेंगे यहां पार्टनरशिप फर्म की, तो इसके लिए जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें भी इसमें मिलेंगी हमें, और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी अगर हम उन्हें आपस में लिंक कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी
सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। और हां, अगर आपको लगता है कि ये केवल आपके लिए नहीं, बहुत सारे बच्चों के काम आ सकती है बात मेरी जो मैंने बताई है, पढ़ने का तरीका जो बताया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।